अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं होम किचन। आज हम आपको चिकन और बीफ शनिवारी कढ़ाई की रेसिपी बताएंगे। तो रमज़ान शरीफ तो तकरीबन अब एंड पर है, तो ईद पर आप इंशाल्लाह ये ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को जो है शनिवारी कढ़ाई खिलाइए और अपने जो है रिमार्क्स बढ़ाइए। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले लेंगे, तकरीबन हमने लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त। उसके अलावा टमाटर हैं, टमाटर एक तकरीबन 4 से 5 इधर, और इनकी कटाई ऐसे कर लेंगे आपने, मतलब एक टमाटर के 4 पीस करने। दही है, हरी मिर्च है, उसके बाद धनिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अच्छा, आधा टेबल स्पून है हमारे पास गरम मसाला, 2 टेबल स्पून है नमक, और 2 टेबल स्पून है लाल मिर्च, ज़ीरा है एक, और अदरक लहसुन का पेस्ट। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करेंगे, क्योंकि बीफ में जो होती है चर्बी वगैरह उसके साथ भी जो है ना, और ये लेस स्पाइसेस होती है, इतने ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालते हम, तो इस वजह से। लेकिन बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल डाला है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना बीफ, इसको करेंगे फ्राई। दोस्तों, अब इसका जो है ना तकरीबन कलर अब चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ हरी मिर्च चॉप की। और अब इसमें डालेंगे ज़ीरा, इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, जब हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे तो इसको जो है हम इसको ढकना दे देंगे, ताकि जो है इसको थोड़ा स्टीम मिले, और ये जो इसका जो छिलका है ऊपर वाला वो आसानी से उतर जाए टमाटर का। दोस्तों, इसके जो है ना हमने छिलके टमाटर के अच्छी तरह निकाल, अब अलहदा हो गए, स्टीम दी थी तो ये हमने अलहदा कर लेने हैं। ये देखिए, ये इसका बहुत आसानी से ये उतर जाएंगे। और जो बाकी जो टमाटर रह जाएंगे उनको अच्छी तरह करना है, ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए हमारे पास। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी जो है
बीफ शिनवारी कढ़ाई तैयार हो रही है। तो अब घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और स्पेशली ईद पर। जिस मेहमान ने आपके घर एक दिन रहना है, अगर ये कढ़ाई खा लेगा तो इंशाल्लाह वो 5 दिन रह के जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर लगा देंगे ढक्कन, ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। 2 से 3 मिनट। दोस्तों अब हमारे टमाटर देखिए अच्छी तरह जो है अंदर एक पेस्ट सा बन गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक जो था 2 चाय के चम्मच, सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। अब इन मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मसाले की अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह टेंडराइज हो जाए। पानी डाल के इसको लगा देंगे ढक्कन। तो 4 से 5 मिनट, ताकि जो है गोश्त गल जाए। और एज़ पर रिक्वायर्ड आप जो है इसमें पानी डाल सकते हैं, जब तक गोश्त आपका अच्छी तरह गल न जाए। दोस्तों देखो, अब इसमें जो हमने पानी डाला था, अब हम चेक करेंगे हमारा गोश्त गल गया है कि नहीं। अगर गल गया तो ठीक है, नहीं गला तो इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। ये देखें हमारा गोश्त जो है गल चुका है। ये देखें अच्छी तरह जो है इसमें ऑफ से चेक किया है, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाह। दही ऐड करने के बाद हम इसको दही को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और इसको लगा देंगे ढक्कन। और ताकि जो है दही का पानी जो अच्छी तरह खुश्क हो जाए, और ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाए। थोड़ा सा घी भी डालना है, एंड पे डालना। दोस्तों देखेंगे अब हमारा जो है दही का पानी खुश्क हो चुका है, और जो हमने ऑयल डाला था वो ऊपर आ गया है। अब हमारी जो है मज़ेदार सी बीफ शिनवारी कढ़ाई जो है तैयार है। एंड पे हम इस पे ऐड करेंगे, वो ऑप्शनल होता है, आप घी, बटर, देसी घी, करीम, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम इस पे ऐड कर रहे हैं देसी घी। देसी घी ऐड किया, डालेंगे हरी मिर्च, दोस्तों मज़ेदार सी बीफ शिनवारी कढ़ाई तैयार है। तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ। इंशाल्लाह आप बनाएं घर में, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम।